प्राणो ब्रह्म इति व्यजानात् प्राणादि ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्ति अभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार अधि हि भगवो ब्रह्म इति तम होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म इति सा तपो अतप्यता सा तपस्तप्त्वा तो यहाँ पर कहती श्रुति कहती है, श्रुति रूप आचार्य कहते हैं प्राण ब्रह्म इति व्यजानात्, हे पुत्र प्राण ब्रह्म इस प्रकार से जानना चाहिए। जानो कहते प्राणाद एव ही खलु इमानि भूतानि, प्राण रूप हिरण्यगर्भ से। तो यहाँ पर प्राण कौन है? हिरण्यगर्भ का वाचक है। तो प्राण रूप हिरण्यगर्भ से खलु निश्चित रूप से इमानि भूतानि जायन्ते, क्योंकि प्राणमय कोश अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय कोश है और विराट की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ से होती है, इसी हिरण्यगर्भ उससे श्रेष्ठ हो गया। तो हिरण्यगर्भ रूप प्राण से संपूर्ण शरीर जितने बुद्धि प्राण दिख रहे हैं वो सारे उत्पन्न होते हैं। प्राण जाता जीवन प्राण से उत्पन्न होकर के सारे जीवन धारण करते हैं। और प्राणम प्रियंती अभिसंविशंति, और मरण काल में प्राण को ही प्राप्त होते हैं, साधारण भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तत् विज्ञाय, इस प्रकार से जानना चाहिए। कहते तद, उस प्राण रूप ब्रह्म को जान करके उसमें लक्षण घटाकर एकांत में गया। आचार्य के पिता रूप आचार्य के उपदेश सुन करके वह भृगु ऋषि एकांत में कमरे में चले गए। तो कमरे में जाकर के विचार किया तो लक्षण घटाया। कैसे? अन्य रूप उन्होंने तब करके प्राण ब्रह्म इस प्रकार से जान करके उसको लक्षण घटा करके लक्षण और उत्पत्ति के द्वारा पुनर्संशय को प्राप्त हो गए थे। जो लक्षण घटाया कि प्राण ब्रह्म है कि नहीं है, उत्पत्ति युक्ति भी लगाई, तो युक्ति उपत्ति आदि के द्वारा उन्होंने देखा कि ये ब्रह्म नहीं है। अतः इसकी भी उत्पत्ति सुनी जाती है, प्राण रूप हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति सुनी जाती है। और प्राण रूप हिरण्यगर्भ दूसरे के अधीन रहता है। किसके अधीन रहता है? मन के अधीन रहता है। तो ऐसी इस प्रकार से उसको जान करके प्राण रूप ब्रह्म को जान करके संशय को प्राप्त हो गए। उस संशय को प्राप्त हो जाने के कारण क्योंकि उसकी उत्पत्ति सुनी जाती है, उसके प्राण दूसरे के अधीन रहता है। इसी हेतु से जो जिसके अधीन, जो दूसरे के अधीन रहता है वो परमात्मा नहीं हो सकता, है ना। जैसे प्रजा आदि राजा के अधीन होती है, इसी प्रजा राजा ही सबसे श्रेष्ठ हो गया। अब राजा किसी दूसरे के अधीन हो गया तो वो उससे श्रेष्ठ हो गया। जो जिसके अधीन रहता है वह निकृष्ट होता है, और जो अधीन रहता है वो निकृष्ट होता है, जो अधीन रखता है वो श्रेष्ठ कहलाता है। इसी प्राण भी किसी दूसरे के अधीन है, इसी प्राण निकृष्ट हो गया। तो कहते हैं सर उसको जान करके उसमें दोष देख करके पुनः पिताजी के पास में, वरुण रूप पिता के पास में उपससारा गए। अधि भगो ब्रह्म थे, हे भगवान मेरे को ब्रह्म का उपदेश करें। तम उवाचा, ऐसे भृगु ऋषि को पिता ने कहा, उवाच कहा, तपसा ब्रह्म जिज्ञासा, तपस्या के द्वारा तुम ब्रह्म को जानने के लिए करो। तप वो ब्रह्म है, अवैध रूप से उपचार कर दिया है ना। ब्रह्म तप ब्रह्म है, इसकी अवैध क्योंकि साधन है, तप साधन है, विचार रूप तप साधन है। तप हुआ तप पिता, उसे भृगु ऋषि ने पिता की वाणी सुनकर तप किया और तप करके वे तपस तप तो है, तप करके वो जाना। तो यहाँ पर कुछ है नहीं है, यहाँ पर देखिए टीका में लिखा है थोड़ा, तो टीकाकार कहते हैं थोड़ी, कहते हैं विराट की उत्पत्ति देखी जाती है ना।
विराट शरीर की उत्पत्ति देखी जाए श्रुति स्मृति में, उसका लक्षण है ना, लक्षण तत्व संपूर्ण न होती। विराट में ही ब्रह्म का निर्विशेष लक्षण संपूर्ण नहीं होता। इसलिए पुनः तप करके, पुनः भृगु ऋषि ने तप करके, तप को अतप्यता तप किया था। कहते विचार करके, विचार रूप तप करके, तत्कारणम, उसका कारण कौन है, मेरे विराट की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ सुनिए। तत्कारण विचार रूप तप करके, विचार करके, तत्कारणम क्रिय शक्ति विशिष्ट प्राण, प्राण है शब्द लक्ष्य हिरण्यगर्भ। तो उसका कारण कौन है, हिरण्य विराट का कारण। तो क्रिया शक्ति से विशिष्ट, क्रिया शक्ति से विशिष्ट प्राण शब्द के द्वारा लक्ष्य हिरण्यगर्भ की प्राप्ति होती है। यानी प्राण शब्द किसका वाचक है, जो हमारे शरीर में रह रहा है जो प्राण है, वो समष्टि में, व्यष्टि में प्राण हो गया, समष्टि में हिरण्यगर्भ हो गया। तो प्राण शब्द लक्ष्य हिरण्यगर्भ होता है, तो क्रिया शक्ति से विशिष्ट है। प्राण नहीं होंगे तो क्रिया नहीं होंगे, तो प्राण शक्ति से विशिष्ट है। प्राण शब्द के द्वारा लक्ष्य हिरण्यगर्भ की प्राप्ति होती है। हिरण्यगर्भ यहाँ पर ब्रह्म का वाचक है। उसी प्रकार से संकल्प अध्यवसाय शक्ति से विशिष्ट मन विज्ञान शब्दवाद से ब्रह्म इस प्रकार से जानना चाहिए। संकल्प और निश्चय, संकल्प हो गया मन का धर्म, अध्यवसाय होगा बुद्धि का धर्म। तो संकल्प अध्यवसाय शक्ति से विशिष्ट रूप से मन और विज्ञान शब्द लक्ष्य, मन और विज्ञान के शब्द से लक्ष्य परमात्मा ब्रह्म है, इस प्रकार से जानना चाहिए। ऐसा टीकाकार ने कहा। अतः उनके द्वारा संकल्प और अध्यवसाय के द्वारा कौन लक्ष्य होता है, ब्रह्म लक्ष्य होता है। और प्राण शब्द के द्वारा लक्ष्य हिरण्यगर्भ है। यहाँ पर इस प्रकार से भेद कर लेना चाहिए। विचार करके उसने दोष देखा हिरण्यगर्भ में, है ना, हाँ हिरण्यगर्भ में जो है, पुनः पिताजी के पास से लगा है तब करके देखा इसमें दोष आ रहा है, हिरण्यगर्भ परमात्मा कैसे हो सकता है, उसमें लक्षण घट ही नहीं रहा। इसलिए क्यों लक्षण नहीं घट रहा, नाक हमने मन के द्वारा अरे प्राण को रोक दिया तो प्राण कुछ नहीं कर पाया, है ना। तो इसलिए मन के अधीन प्राण रह जाता है, मन के अधीन प्राण होता है, तो उसी को कहते हैं मनो है? हाँ वो भी है, चोर प्राण तो जागता रहता है, फिर भी वो जागता रहता है। तो जागने के पश्चात भी सामान्य व्यक्ति चोरी कर ले जाता है, इसलिए वो चेतन नहीं है ना। व्याकरण उपनिषद में कहा है, उसमें पीतवास आदि शब्द को लेकर बुलाया था, ब्रह्म से ब्रह्माणी को लेकर के वहाँ पर ब्रह्म से ब्रह्माणी ऐसा अजात शत्रु के पास में दृप्त वाला गया था, उसमें हिरण्यगर्भ को ही ब्रह्म माना था। इसलिए प्राण को हिरण्यगर्भ कोई प्राण हिरण्यगर्भ को ब्रह्म मान करके उपदेश किया था। तो राजा जगाया कि यदि देखो तुम्हारा ब्रह्म है, ये प्राण ही है, तो मैं जगाता हूँ, आवाज देता हूँ, आवाज देने के पश्चात नहीं सुना। इसलिए जो जिसको तुम मानते वो निर्विशेष ब्रह्म नहीं बल्कि सविशेष ब्रह्म है। तो इसलिए प्राण कैसे जड़ है, तो जड़ होने के कारण निर्विशेष चेतन न होने के कारण वो उसमें लक्षण नहीं घटता। प्राण रूप ब्रह्म में निर्विशेष परिपूर्ण लक्षण नहीं घटता, इसलिए उसको संत हो गया, मन के अधीन भी रहता है। और जड़ होने से और चेतनता की प्राप्ति न होने से एक कई दोष देखे, तो कई दोष दे करके परिपूर्ण लक्षण की प्राप्ति न होने के कारण पिताजी के पास में चला गया। तो पिताजी के पास में कहा उपदेश करिए, तो उपदेश करते हैं मनो ब्रह्म इति बेजानात मनसो ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रियन्ति अभि संविशन्तीति तद विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपसचार। अति ही भगवो ब्रह्मेति तम हो वाचा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपो ब्रह्म इति सा तपो अतप्यता सा तपस्तप्त्वा।
तो यहाँ पर कहते हैं तो जो 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 प्राण था, वो प्राण कैसे आध्यात्मिक प्राण है ना, तो वो प्राण में जब दोष देखा उसने पुत्र ने, मतलब भृगु ऋषि ने, तो पुनः संशय को प्राप्त हो जाने के कारण, तो संशय को प्राप्त हो जाने के कारण फिर पिता के पास में गया। तो पिता जिसका उपदेश करिए अधि भगो ब्रह्म थी, तो कहते मनो ब्रह्म थी बेजानात, मन ब्रह्म इस प्रकार से जानना चाहिए। मन से ही खलु ईमानी भूतानि जायन्ते, फिर मन के द्वारा ही, मन से ही सारे भूत उत्पन्न होते हैं, तो मन के द्वारा ही चेष्टा कर। यहाँ पर नहीं, ये भी मन भी समष्टि अंतःकरण ही है मन यहाँ पर, क्योंकि सुसुप्त हिरण्य, हाँ, एक जो प्राण अध्यात्म वाला हिरण्यगर हो गया वायु से युक्त होकर के, और हिरण्यगर भी है, हिरण्यगर है ना, तो यहाँ पर मन को यहाँ पर समष्टि अंतःकरण लिया है। मन को, मन और बुद्धि को दोनों को समष्टि अंतःकरण है। और जो प्राण यदि प्राण भी हिरण्यगर भी है, तो हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पर हिरण्यगर भी बोल देने पर आध्यात्मिक वायु आदि प्राण शब्द में रूढ़ मान लिया। यहाँ पर टिप्पणीकार ने तो आध्यात्मिक वायु में ही प्राण शब्द रूढ़ी होने से कहते प्राण शब्द लक्ष्य। यदि समष्टि में हिरण्यगर हो गया, व्यष्टि में प्राण हो गया, तो दोनों प्रकार से है, और समष्टि प्राण और व्यष्टि प्राण में कोई भेद नहीं है ना। नहीं, हिरण्यगर भी आए, इस बार तो सुसुप्ति में जाएगा। हाँ, इसलिए यहाँ पर जो प्राण शब्द से यहाँ पर इन्होंने टिप्पणीकार ने तो आध्यात्मिक वायु में ही भेद किया है। आध्यात्मिक वायु में ही प्राण शब्द का रूढ़ होने से प्राण शब्द लक्ष्य ऐसा बोला है। तो यहाँ पर किंतु टीकाकार ने उनको प्राण शब्द के द्वारा लक्ष्य हिरण्यगर बोला है। टीकाकार ने तो क्या बोला है, अरे हिरण्यगर बोल दिया, और टिप्पणीकार ने यहाँ पर प्राण शब्द का रूढ़ यानी आध्यात्मिक वायु को लिया है। मन को तो यहाँ पर समष्टि अंतःकरण है, मन है ना, समष्टि अंतःकरण, तो समष्टि अंतःकरण हिरण्यगर का ही वाचक होता है। और जो विज्ञान है, विज्ञान की उत्पत्ति सुनी है, तो विज्ञान की उत्पत्ति महातत्व लिया है। जैसे जो प्रकृति है ना, प्रकृति से महातत्व उत्पन्न होता है। सांख्यों के मत के अनुसार जो समष्टि बुद्धि है, वह समष्टि बुद्धि किससे उत्पन्न होती है, अरे प्रकृति से उत्पन्न होती है। तो विज्ञान को समष्टि बुद्धि माना है, और मन को समष्टि अंतःकरण माना है। दोनों भेद ज्यादा नहीं है, फिर भी भेद कर दिया क्यों, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। और वैसे ही विज्ञानमय कोश से मनोमय कोश की उत्पत्ति होती है, यानी विज्ञान कारण है और मन कार्य है। मन का कारण कौन है, विज्ञान है, इसलिए बुद्धि है। क्योंकि मन जो कोई भी प्राप्त करता है वस्तु, बाहर से प्राप्त करता है इंद्रियों के माध्यम से, वह सारी वस्तु को ला करके बुद्धि के सामने रख देता है, फिर बुद्धि ले जाती है। हाँ, तो यहाँ पर भेद थोड़ा टीका बनमाला टीकाकार ने मन को समष्टि अंतःकरण कह दिया और विज्ञान को महातत्व बोला है। हिरण्यगर महातत्व समष्टि बुद्धि हो गई, वो हिरण्यगर ईश्वर मानते हैं, हिरण्यगर मानते हैं ना, तो महातत्व चलो हाँ, वैसे महातत्व हिरण्यगर भी होता है। समष्टि बुद्धि जो है महातत्व को, वो समष्टि बुद्धि हिरण्यगर भी होता है। तो भेद थोड़ा ही भेद है। विज्ञान भी प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, तीनों एक ही अंतःकरण के शरीर कहलाते हैं, है ना। तो तीन अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीन अवस्था है। तो जागृत अवस्था का अन्नमय कोश हो गया, और स्वप्न अवस्था का प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश हो गया। तीन कोश स्वप्न अवस्था में आते हैं, और चौथा कोश सुषुप्ति वाले में आनंदमय कोश आ जाता है। हाँ, महातत्व बोल दिया यहाँ पर विज्ञान को, महातत्व नहीं हिरण्यगर भी होता है।
विराट तो स्थूल शरीर का अभिमान देता हो गया, जागृत अवस्था आ गई। और स्वप्न अवस्था में 3 शरीर आ रहे हैं ना, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश है। अब थोड़ा थोड़ा भेद लेकर के भेद कर दिया, क्योंकि 3 है, 3 नाम लिए श्रुति ने, है ना। इसलिए समष्टि विज्ञान हो गए, समष्टि अंतःकरण हो गए, समष्टि हिरण्यगर्भ हो गया। स्वप्न अवस्था का नहीं नहीं, स्थूल शरीर का समष्टि स्थूल शरीर का अभिमान देता विराट हो गया, व्यष्टि का विश्व हो गया, उसमें चेतन उसका नाम विश्व हो गया। और समष्टि स्थूल शरीर का अभिमान देता हिरण्यगर्भ हो गया, व्यष्टि का स्थूल शरीर, व्यष्टि का स्थूल शरीर का अभिमान देता तेजस हो गया। और समष्टि का समष्टि अज्ञान का अभिमान देता ईश्वर हो गया, व्यष्टि अभिमान का अभिमान देवता प्राग हो गया। और निर्विशेष और निर्विशेष तो तुरीय ही है। तो यहाँ पर समष्टि लिया है, समष्टि को, अरे समष्टि अंतःकरण, मन को यहाँ पर समष्टि अंतःकरण बोल दिया। और विज्ञान को भी समष्टि महातत्व बोला है ना, हिरण्यगर्भ सीधा, क्योंकि प्रकृति से सीधा हिरण्यगर्भ ही उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर कहते हैं ये पुत्र है ना, तो यहाँ पर मन के द्वारा, मन से ही उत्पन्न होते हैं, मन में चेष्टा करते हैं, मन में ही लीन हो जाते हैं। समष्टि अंतःकरण में ही उत्पन्न होते हैं, समष्टि अंतःकरण में लीन चेष्टा करते, समष्टि अंतःकरण में ही लीन हो जाते हैं। तद विज्ञाय, तो उसको जान करके, किसको, मन रूप ब्रह्म को जान करके विचार रूप तप किया, विचार रूप तप करके मन को जाना कि मन में तो, मन तो बुद्धि के अधीन रहती है, समष्टि अंतःकरण बुद्धि के अधीन रहता है ना। बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएगी तो कुछ नहीं हो पाता है, इसलिए मन चंचल रहता है, बुद्धि का अधीन रहता है, बुद्धि उसका कारण है। इसलिए ऐसा जानकर दोष देख करके पुनः पिताजी के पास में गए। तो पिताजी के पास में जाकर कहते हैं, ये भगवान मेरे को ब्रह्म का उपदेश करें। तो पिताजी ने कहा, तमोवाचा, वरुण देवता ने कहा कि पुत्र को कहा कि तप के द्वारा ब्रह्म जानने की इच्छा करो। तब हुआ तब पिता, तब वो ब्रह्म थी, तब ब्रह्म इस प्रकार से उपदेश किया। तो भय उसने भृगु ऋषि ने तप हुआ तब पिता, पिता के उपदेश सुन करके तप किया, और तप करके उसने जाना, दोष देख लिया, शुद्ध अंतःकरण हो गया। जितना जितना तप कर रहा है उतना उतना अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, उतना उतना ऊपर जा रहा है ना। जितना जितना तप कर रहा है उतना उतना उसका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, उतना ही उतना ऊपर उठ रहा है, नीचे नीचे का त्याग कर रहा है, ऊपर ऊपर को ऊपर जा रहा है। सूक्ष्म। अब भगवान श्रुति कहती है, विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात, विज्ञानाद ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञानम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार। अधि ही भगवो ब्रह्मेति तम होवाच। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्मेति सा तपो अतप्यता, तपस्तप्त्वा। कहते हैं ब्रह्म विज्ञानम ब्रह्म दिवजाना, जब मन में दोष देगा, समष्टि अंतःकरण रूप मन में दोष देगा, अथवा मनोमय कोश में दोष देगा, तो मनोमय कोश विज्ञानमय कोश के अधीन रहता है। और प्राय करके मनोमय कोश को 4 वाक्यों का एक मत है। मनोमय कोश को कौन मानते हैं? जो 4 वाक्यों में श्रेष्ठ 4 वाक्य हैं उसको स्वीकार करते हैं। तो मन में दोष दे करके पिता के पास मंगाया कि ब्रह्म का उपदेश करें, तो विज्ञान ब्रह्म, विज्ञान ब्रह्म इस प्रकार जाना, समष्टि बुद्धि है ना, समष्टि जो महातत्व है वह ब्रह्म इस प्रकार से जानना चाहिए।
तो कहते हैं वरुण देवता कहते हैं विज्ञान रूप समष्टि बुद्धि से ही सारे जीवानी भूतानी उत्पन्न होते हैं। सांख्य मत के अनुसार तो सारे भूत समष्टि बुद्धि से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से महातत्व उत्पन्न हुआ, महातत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, और अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण का तो उत्पत्ति नहीं वर्णन करते, 5 तन मात्राएं। नहीं, पंच प्राण उसमें सीधा सीधा यार इंद्रियों से ग्रहण कर लेते हैं। इंद्रिया प्राण के बिना चेष्टा नहीं करती, इसलिए उसी में वर्णन कर देते हैं स्वतंत्र रूप से। जैसे वेदांत में स्वतंत्र रूप से 5 प्राण उत्पन्न हुए, ऐसे स्वतंत्र रूप से वो प्राण का वर्णन नहीं करते। सांख्य तत्व कौमुदी में सांख्य कारिका लिखी है ना उन्होंने, तो उसमें ऐसा सीधा स्वतंत्र रूप से एक कारिका नहीं आई, तो कारिका में स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि कारिका उनका सिद्धांत है। तो इसलिए वहाँ इंद्रियों को ही प्राण रूप से कर देते, अंतर्भूत कर देते हैं। इसलिए महातत्व से प्रकृति महातत्व उत्पन्न हुआ, महातत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, और अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, हाँ हाँ उसमें, जी जी जी, अच्छा जी जी। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार सांगत कौमुदी में ऐसा आया, जो भेद तो कर दिया ना, जिसके पास सामान्य रूप से है वहाँ पर अरे अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 तन मात्राएं। वो तन मात्राओं से ही पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। और उसी के साथ और मन है ना, मन भी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन है, एकादश इंद्रिय उत्पन्न होती है। अहंकार से ही एकादश उत्पन्न इंद्रिय उत्पन्न होती है, 5 तन मात्रा उत्पन्न होती है, फिर 5 तन मात्राओं से फिर पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से तो कहते हैं समष्टि बुद्धि जो ब्रह्म है उस प्रकार जानो, उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी में चेष्टा करते हैं, उसी में लय हो जाते हैं। तद विज्ञा है, तो उस भृगु ऋषि ने पिता की वाणी सुन करके तपस्या करी, तपस्या के द्वारा जान लिया। वो जान कर देखा कि ये बुद्धि भी कभी कभी काम नहीं करती है, क्या नहीं, बुद्धि भी किसी से उत्पन्न होती है, ईश्वर से उत्पन्न होती है, प्रकृति से उत्पन्न होती है, प्रकृति में लय हो जाती है। महातत्व महातत्व रूप जो बुद्धि है, अतः हिरण्य गर्भ है, हिरण्य गर्भ किससे, ईश्वर से उत्पन्न होता है, प्रकृति से उत्पन्न होता है, तो वो भी स्वतंत्र नहीं है। इसलिए कभी कभी बुद्धि कार्य नहीं करती हमारी, अच्छा निर्णय नहीं कर पाती, इत्यादि दोष देके बुद्धि निर्णय न करने कारण वो ब्रह्म नहीं हो सकती। उसकी उत्पत्ति सुनी गई है किससे, प्रकृति से और ईश्वर से, समष्टि में है ना। अव्याकृत ईश्वर है, अव्याकृत ईश्वर सुसुप्ति का अभिमानी देवता है, तो उससे हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति सुनी जाती है। और पंचभूतों का शरीर का अभिमानी देवता हिरण्यगर्भ कहलाते, समष्टि बुद्धि कहलाती है। उसकी उत्पत्ति विनाश आदि देखे जाने से इस प्रकार से तपस्या के द्वारा का लक्षण नहीं घट रहा, उत्पत्ति के द्वारा भी इसकी उत्पत्ति ठीक ठीक परिपूर्ण लक्षण ब्रह्म का इसमें नहीं घट रहा। उत्पत्ति के द्वारा, लक्षण के द्वारा परिपूर्ण ब्रह्म का लक्षण था, सत्यम गणम अंतम ब्रह्म अजर अमर अमृत अभय इत्यादि ब्रह्म का निर्विशेष लक्षण है, वो परिपूर्ण लक्षण इस हिरण्यगर्भ में नहीं घट रहा। न घटने के कारण पुनः पिताजी के पास में आता है, पुनः वरुणम पितरम उप सतारा, पिताजी के पास में आया, गया था, उप ससारा, ससार रहा, उप नजदीक, ससार सिर्फ गतव धातु है ना, सिर्फ गतव धातु से गया था। अच्छा श्री गतव, सिर्फ नहीं, श्री गतव धातु से, श्री गतव धातु गया था, तो नहीं तो भूतकाल का वाचक है। जाकर कहा हे भगवान मेरे को ब्रह्म का उपदेश करिए, आदि ब्रह्म आदि ही ब्रह्म भगो ब्रह्म थी, हे भगवान मेरे को ब्रह्म का उपदेश करें। उनको वरुण देवता ने भृगु ऋषि को उपदेश किया कि तपस्या के द्वारा तुम ब्रह्म को जानने की कोशिश करो, जानना चाहिए। तपो ब्रह्म, तपस्या तप ब्रह्म है, इस प्रकार से जानो। अवैध रूप से तपस्या ही साधन है प्रधान रूप से जानने का। तो उस भृगु ऋषि ने तपता, पिता की आदेश सुन करके, उपदेश सुन करके तप किया, और तपस्या तप के द्वारा विज्ञान में कोश में दोष देख किया, विज्ञान में दोष को देख करके पुनः पिताजी के पास में अगले मंत्र के द्वारा जाता है।